हाय, तो वेलकम बैक टू भार्गव इन जर्मनी। तो आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि स्ट्रगल के बारे में कि एक इंडियन स्टूडेंट है वो जर्मनी में रह रहा है, तो स्ट्रगल क्या क्या है वो, मतलब कोई स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयर हो, कोई भी हो, इंडियन हो, उसको जर्मनी में क्या स्ट्रगल रहता है और क्या है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और आप मेरे चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ तो पहला तो स्ट्रगल है लैंग्वेज। तो यहाँ मैं तो बर्लिन में रहता हूँ, तो बर्लिन में सब इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो इंग्लिश तो चल जाते, इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई टाउन में जाओगे या कोई दूसरी सिटी में जाओगे तो वहाँ इतनी इंग्लिश नहीं होगी। ये लोग क्या करते हैं, इन कोई लोग ऐसे होते हैं यहाँ के, इन लोगों को इंग्लिश आती है फिर भी वो लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं कि आप हमारी कंट्री में आते हो तो आप लोग हमारी लैंग्वेज सीखो, हम क्यों बदले। तो यहाँ का बस वैसा ही है। और वैसे भी आप कोई सुपर मार्केट में जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट लोगे, तो मतलब क्या आपको उसमें इंटीग्रेंट्स देखोगे, क्योंकि आप नए नए होगे तो क्या पता नहीं चलेगा ये वेज है नॉन वेज है, तो कोई वेज होगा कोई नॉन वेज होगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट देखोगे तो क्या होगा कि उसमें सब इंटीग्रेंट्स होंगे वो जर्मन में लिखे आते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है, आप उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो आप ट्रांसलेट करके भी कितना करोगे, इतना आपके पास टाइम नहीं रहता कि सब इंटीग्रेट आप मतलब वो कर लो, ट्रांसलेट कर दो। स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि हम लोग जब सुपर मार्केट में जाते थे तो वो हमारी प्यूरी आती है, तो प्यूरी आती है, वो पोटैटो लेने जाते हैं तो पता चल जाता है, वो दिखता है कि भाई ये पोटैटो है। लेकिन आप पोटैटो को जर्मन में कार्टोफेलो बोलते हैं। अगर आप कार्टोफेलो मतलब प्यूरी लेने जाओगे तो उसमें नहीं दिखेगा कि ये पोटैटो है, तो वहाँ लिखा होगा कार्टोफेलो प्यूरी, तो आपको वो कंफ्यूज होगा कि ये कार्टोफेलो क्या है। तो वैसे ही बस ये हम सब प्रोडक्ट है वो आपको ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते, तो आपको लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी। बात करते हैं दूसरे स्ट्रगल की, यहाँ का घर का काम। तो यहाँ तो क्या है कि घर का काम ये सब लोग प्रीफर करते हैं कि कोई पैसे वाला भी आदमी होगा, बहुत अमीर आदमी होगा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे मेड नहीं रखेगा, क्योंकि ये लोग प्रीफर करते हैं खुद से काम खुद ही करो। तो मतलब ये लोग छोटे से और बड़ा से बड़ा काम खुद करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप घर पे हो तो आप क्या है, सोफा अगर हम तो ले आते हैं, तो यहाँ पे ये लोग सोफा भी खुद से बनाते हैं, घर को पेंट भी खुद से करते हैं। और अगर इवन आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो हमारे इंडिया में तो कैसा है कि पेट्रोल पंप पे कोई आदमी होगा, वो आपको मतलब आपकी जो कार की वो होगी वो टंकी वो खोल देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको कार लेकर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो आपको खुद से उतरना पड़ेगा, खुद से ही आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा, और जो उसमें वो नंबर आता है मतलब उसका बिल पे करना, आपको अंदर जाना पड़ेगा, फिर वो बिल करके आना, फिर आप जा सकते हो बाहर। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। मतलब आप कोई भी काम हो, तो ये हमारे इंडियन के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि कोई छोटे से भी छोटा काम, कुकिंग हो गया, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब हमको ही करने पड़ते। तो आप जो यहाँ आ रहे हैं वो लोग इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर। हम बात करते हैं कुकिंग की, तो कुकिंग तो मतलब कोई लड़की आ रही है तो उसके लिए तो थोड़ा आसान होगा, लेकिन हम लड़के हैं तो हमको तो कुकिंग इतनी आती नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो यहाँ पे वैसे कैसा होता है कि अगर आप कोई घर में शिफ्ट हो रहे हो, तो हमारे इंडिया में तो खाने में बहुत सारी वैरायटी हो, मतलब रोटी भी हो गई, सब्जी भी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गया, सब होते हैं एक ही साथ। लेकिन और उसमें सब तड़के भी लगते हैं, तो वो तड़के लगते हैं तो उसमें से क्या धुआं आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप तड़के मारोगे और धुआं आएगा तो यहाँ पे हर रूम में स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, मतलब किचन में भी स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने तड़का मारा और उसमें से धुआं आता है तो स्मोक डिटेक्टर डायरेक्ट सायरन करने लगता है। तो वो यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि कोई बाजू वाला डायरेक्ट पूछने आ जाता है कि क्या हुआ। तो यहाँ भी इतना सारा इंडियन सामान मिलता है, लेकिन इतना सारा नहीं मिलता, हमारे जैसी वेराइटी सब मिलता नहीं है। तो थोड़ा नहीं है, कुकिंग का तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ सब लोग ज़्यादा ब्रेड और ये सलाद ही खाना प्रीफर करते हैं। और हमारा क्या है, हम ब्रेड और सलाद तो खा सकते हैं, लेकिन जब तक आप इतने दिन ब्रेड, क्योंकि हमारा बॉडी पहले से ही वो रोटी सब्जी दाल चावल पे ही वो होता है, तो इतना ब्रेड चावल नहीं खा सकते हो। मतलब ब्रेड चावल नहीं, मतलब इतना आप सलाद और ब्रेड नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपको तो कभी भी रोटी और वो खानी ही पड़ेगी, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। मतलब आप स्टडी भी करो, मतलब जॉब पे भी जाओ, उसके बाद कुकिंग भी करो, तो यह बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ वो गैस होता है, तो गैस होता है तो इसमें से डायरेक्ट मतलब वो कुकिंग होता है, वो सब्जी जल्दी पक जाती है। लेकिन यहाँ वो इलेक्ट्रिक स्टोव होता है जिसको हम इंडक्शन बोलते हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे पकता है, तो उसमें बहुत देर लगती है। तो ये यहाँ कुकिंग में यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल। फिर हम बात करते हैं एक और स्ट्रगल की, वो है यहाँ का वेदर।
तो इंडिया तो वैसे हम लोग इंडिया में रह रहे थे बहुत, मतलब पहले से हम इंडिया में ही रह रहे हैं। तो वो इंडिया क्या है, हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब समर विंटर मानसून सब आता है और उसका परफेक्ट टाइम होता है, 3-4 महीना विंटर, उसके बाद समर, उसके बाद मानसून। लेकिन और वो वार्म कंट्री है तो हमको बहुत मतलब वो वेदर बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे विंटर ही चलता है मोस्ट ऑफ। साल में 6 से 7 महीना सिर्फ विंटर ही है और मानसून तो यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि मानसून का क्या है कि यहाँ कभी भी बारिश आ जाती है। मतलब अब इंडिया में होते हैं तो क्या है कि हमको मोबाइल में या किसी में भी वेदर देख के नहीं चलते कि चलो बाहर जाना है, इसका वेदर ऐसा है। लेकिन यहाँ आके आपको बहुत बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको मोबाइल पे देख के जाना पड़ेगा कि भाई यहाँ के आज की वेदर क्या है। क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है तो अभी अप्रैल में क्या है कि सुबह 2 घंटे धूप निकली होगी, उसके बाद दोपहर होगी तो डायरेक्ट से ही वो बरसात चालू हो जाएगी और शाम होगी तो बर्फ गिरने लगेगा। तो ये तीनों ऋतु एक दिन में आ जाती है। और मतलब विंटर के 4 महीने तो बहुत हार्श होते हैं, मतलब बहुत ठंड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी इतना टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो इतना मतलब सहन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी पहले से इतनी नहीं होती है कि ये डायरेक्ट ही अपना इतनी ठंड सहन कर ले। तो फिर होता है कि जब मैं नया नया आया था तो पहले ही दिन आया था तो क्या होता है, विंटर मतलब दिसंबर था, तो दिसंबर और जनवरी में तो यहाँ का मेन विंटर का ही मंथ है। तो जब आप यहाँ स्टार्टिंग में मैं यहाँ आता तो दोपहर के 4:30 बजे अंधेरा हो जाता था, दिन के ही 4:30 बजे फुल अंधेरा हो जाता था और ठंड भी इतनी होती थी, क्योंकि यहाँ पे बस ऐसा ही। तो फिर और अभी तो समर धीरे धीरे चालू होने लगा है, तो अभी क्या है, अभी रात के 7:30-8 बजे तक दिन रहता है। तो यहाँ का मतलब वो आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल है, वेदर का तो यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट भी मतलब कभी बाहर चले गए मतलब बिना स्वेटर या बिना ग्लव्स के, तो आप पूरे मतलब हाथ और वो आपकी पूरी बॉडी रेड हो जाएगी और बहुत ठंड लगेगी। तो ये यहाँ बहुत बड़ा। बात करते हैं यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन की, तो हम तो मतलब क्या है कि भाई इंडिया में तो कोई भी जुगाड़ चल जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जुगाड़ नहीं चलता है। यहाँ के हर रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रूल्स बनाने के लिए बना दिए और लिखने के लिए लिख दिए, यहाँ पे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सब जगह पे रूल है। मैंने मेरी अगली वीडियो में भी बताया था कि भाई रूल्स कौन कौन से है, मैं आज भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे सब मतलब कोई भी मतलब आप ले लो, यहाँ पे गार्बेज आपको डिस्पोजल करना है तो भी रूल्स है। और यहाँ पे 30 जोन की मतलब आपकी स्पीड लिमिट है 30 जोन की, और आप उसमें चले गए 40 में तो वो आपको बहुत बड़ा घर पे फाइन आ सकता है। तो यहाँ पे हर जगह रूल्स है और एक टाइम तो आपको कंटाला आ जाएगा कि कितना रूल्स फॉलो करें, लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम इन लोगों की कंट्री में आए हैं तो इसीलिए रूल्स की वजह से ये कंट्री इतनी डेवलप है, तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा हमारे जब नए आएंगे तो स्ट्रगल होगा रूल्स फॉलो करना। धीरे धीरे तो आदत हो जाएगी, लेकिन जब आप नए आओगे तो बहुत सारे रूल्स हो गए तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये यहाँ बहुत बड़ा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पेपर वर्क की, तो पेपर वर्क भी इतना ही होता है। पेपर वर्क का क्या है, अगर आप यहाँ हर काम अभी पेपर वर्क पे होता है। ये इतना कंट्री डेवलप तो बहुत है लेकिन इतना डिजिटल नहीं है। इससे ज़्यादा हमारे इंडिया में डिजिटल काम हो गया है, मतलब यहाँ पे हर कोई काम होता है तो पेपर वर्क पे होता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके मोबाइल में SMS आएगी, तो अगर आप SMS उसका नहीं देखोगे ना तो वो आपके घर पे वो लेटर आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का और उसका फाइन भी लगेगा। और वो यहाँ तो कभी कभी तो बहुत, लेकिन मोस्ट ऑफ लेटर तो आपको यहाँ पे जर्मन में ही आएंगे, तो वो पढ़ना पड़ेगा और उसका रिप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो भी उसका फाइन आ जाएगा। मतलब अब हर दिन अपना मेल बॉक्स खोलेंगे तो उसमें एक लेटर तो निकलेगा ही, तो यहाँ बहुत सारे लेटर आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा। बात करते हैं एक और स्ट्रगल की, अगर आप बहुत बड़े फूडी हो तो वो आप यहाँ आके भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ इंडियन स्नैक मिलना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्नैक नहीं मिलते। हमारे इंडिया में तो कैसा होता है, वड़ा पाव हो गया, दाबे हो गई, समोसे हो गए, आप कुछ भी मन चाहे वो कभी भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस एक ही चीज़ मिलती है, ब्रेड और सलाद, तो वही आपको खाना पड़ेगा। और यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट में भी कैसा है कि अगर मैंने तो 3-4 रेस्टोरेंट ट्राई किए, उसमें आपको इंडिया जैसा टेस्ट नहीं आएगा और बहुत आपको फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा और आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और मतलब
मतलब आप वहाँ पे खाओगे तो इतना आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हमारे इंडिया जैसा। और यहाँ पे वड़ा पाव और समोसे भी 2-3 जगह वड़ा पाव और समोसे मिलते भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है और इतना टेस्ट नहीं है। मैंने एक बार यहाँ पे वड़ा पाव ट्राई किया था, तो वो एक वड़ा पाव था 5 यूरो का, मतलब ऑलमोस्ट 450 रुपये का एक वड़ा पाव था, और उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंडियन स्नैक का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अगर आप फूडी हो तो बस आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ, क्योंकि यहाँ आपको इतना सारा खाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक स्ट्रगल मैंने जो पर्सनली फेस किया था उसकी बात करते हैं। जब मैं पहले दिन में आया तब मैंने पेट्रोल पंप पे देखा था कि पेट्रोल की प्राइस थी 1, उसके बाद 299 और उसके बाद डॉट था। तो मैंने सोचा कि 1299 यूरो पेट्रोल की प्राइस है, बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि जर्मनी में उल्टा है। हमारे इंडिया में कैसा है कि आपने 1025 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 तो फिर कोमा 000.25, लेकिन जर्मनी में उल्टा है। ये लोग ऐसे लिखेंगे 1 फिर .000 कोमा उसके बाद 25 लिखेंगे। तो ये स्ट्रगल तो अभी भी कभी में हम मतलब वो हो जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता है क्या लिखा है, कितने पैसे है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। एक स्ट्रगल की वो है, आपको यहाँ चलना बहुत पड़ेगा, वॉक बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो कैसा होता है कि हर घर हर शॉप तक हमारी गाड़ी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप ट्रेन से बाहर निकलोगे तो ट्राम से निकलोगे तो मतलब बस आ जाएगी, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे वो अपना टैक्सी वाला कल्चर भी है, लेकिन टैक्सी आपको बहुत महंगी पड़ेगी, तो आप वो हायर नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको यहाँ चल के ही जाना पड़ेगा। बस स्टेशन होगा लेकिन आपके घर तक तो बस नहीं आएगी, तो आपको 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। बाद में आपको बस स्टॉप मिलेगा और वहाँ से आपको बस चालू होगी। और आपको तो यहाँ चलने का तो बहुत आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जब दूसरी सिटी एक्सप्लोर करने जाते हो तो वहाँ भी ऐसा ही है यहाँ। और हर जगह आपको मतलब हमारे इंडिया में कैसा है, कार कहाँ पे भी पार्क करने का कॉर्नर मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हर जगह आपको कार पार्क करने का कॉर्नर नहीं मिलेगा, आपको कार बाहर पार्क करने ही फिर अंदर जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा, हम बात करते हैं बहुत ये मेन स्ट्रगल है अभी। तो यहाँ पे जर्मनी में एकोमोडेशन ढूंढना बहुत हार्ड है। मतलब यहाँ मिलता ही नहीं एकोमोडेशन इतना जल्दी। और यहाँ कैसा है, हमारे इंडिया में तो कैसा होता है, अगर आप फर्निश रूम लोगे या अनफर्निश रूम लोगे, तो अगर आप अनफर्निश रूम लोगे तो उसमें मतलब कोई किचन होगा तो किचन का वो प्लेटफॉर्म होता है, वो तो आता ही है। लेकिन यहाँ आप अनफर्निश रूम लोगे तो किचन का वो होता है प्लेटफॉर्म, वो नहीं आता है, वो आपको खुद से लगवाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म लगवाना पड़ेगा, सिंक लगवानी पड़ेगी, टेप लगवाना पड़ेगा, ओवन लगवाना पड़ेगा, गैस लगवाना पड़ेगा, वो सब आपको खुद से ही लगवाना पड़ेगा। अगर आप फर्निश लेते हो तो वो सब आपको नहीं लगवाना पड़ेगा। और ये बहुत मतलब यहाँ अभी बर्लिन के कोई लोग जो इंडिया से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और बर्लिन आने वाले हैं अभी नेक्स्ट 2 मंथ में, तो अभी मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ बर्लिन में एकोमोडेशन ढूंढना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अभी यहाँ पे मतलब जो ये वॉर चल रहा है इसकी वजह से यूक्रेन वाले यहाँ थोड़े माइग्रेट हुए हैं, तो अभी एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, कहीं भी एकोमोडेशन नहीं है। मैं जब से आया हूँ तभी मेरे को मैं 3 महीने हर मंथ में शिफ्ट होता रहा, उसके बाद जाके मेरे को मार्च में एकोमोडेशन मिला है 6th मंथ के लिए। तो अभी तो आप सोच सकते हो कि यहाँ कितना एकोमोडेशन ढूंढना हार्ड है। और यहाँ भी कॉस्टली भी इतना हो गया है एकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पे एक रूम का अभी आज सुबह ही मैंने एक एकोमोडेशन देखा था, मेरे एक दोस्त जो आ रहा है उसके लिए, वो एक सिंगल रूम का 750 यूरो मतलब रेंट है। तो आप सोच सकते हो अभी कितना हार्ड है एकोमोडेशन ढूंढना। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि 1-2 महीने अगर आपका क्लास ऑनलाइन है तो आप इंडिया में ही रुको, यहाँ मत आओ, क्योंकि अभी यहाँ एकोमोडेशन आपके पास हो तो ही आओ, क्योंकि एकोमोडेशन के बिना आपके पास कुछ काम नहीं होगा। मतलब आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो आपका ब्लॉक अकाउंट है वो अनब्लॉक नहीं होगा, और रन ब्लॉक आपका नहीं होगा तो आपको इंडिया से फिर से पैसे मतलब वो मंगवाने पड़ेंगे। तो आपके पास अगर एकोमोडेशन इंडिया से ही आपका पक्का है तो ही आप यहाँ आओ, वरना 1-2 मंथ से अभी रुक जाओ, क्योंकि यहाँ भी एकोमोडेशन ढूंढना बहुत मतलब बर्लिन में ही बात कर रहा हूँ, और दूसरी सिटी में तो है ही इतना, लेकिन बर्लिन तो क्या इंटरनेशनल सिटी है, तो यहाँ तो बहुत हार्ड है एकोमोडेशन ढूंढना। ये यहाँ की बिग स्ट्रगल है। तो बस अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और आपका ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट